श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 11वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। पूर्व में 10वें श्लोक में भगवान ने अतीत मुमुक्षु अपने अभीष्ट मोक्ष रूपी फल को 9वें श्लोक के द्वारा उक्त जो ज्ञान मार्ग था उसी ज्ञान मार्ग से प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, इससे बताया गया मोक्ष का साधन अपूर्व नहीं है, नया नहीं है, पुरातन है। और इस पुरातन साधन से अनेक मुमुक्षु जनों ने अपने अभिष्ट मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अब एक ये शंका होती है कि दो प्रकार का फल है, एक अभ्युदय और दूसरा निःश्रेयस। तो अभ्युदय रूपी फल भी भगवान ही प्रदान करते हैं, फल विधाता होने से, कर्म फल विधाता होने से, और भगवान ही मोक्ष भी प्रदान करते हैं। अभ्युदय और मोक्ष इन दोनों में उत्कृष्ट है मोक्ष, निकृष्ट है अभ्युदय, संसार अंतःपाती। तो किसी को संसार अंतःपाती फल ही प्रदान कर रहे हैं, किसी को निरतिशय सुखरूप मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। और देने में ईश्वर यदि स्वतंत्र है तो सबको एक जैसा फल देते तो माना जाता सबके प्रति ईश्वर का समभाव है, सबको मोक्ष ही प्रदान कर दे। तो फिर पूर्व श्लोक में जो वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता, ये विशेषण दिए हैं मोक्ष प्राप्त करने वाले के, वे निरर्थक हो जाएंगे। उन विशेषणों की सार्थकता के लिए आवश्यक है कि जिनमें ये विशेषताएं हैं उन्हीं को मोक्ष मिलेगा। वीतराग भय क्रोधादि विशेषताओं से संपन्न जो है ये मानना। और यदि इन विशेषताओं से युक्त व्यक्ति को ही भगवान मोक्ष देते हैं, बाकी को नहीं देते हैं, तो हमारे तरह राग द्वेष युक्तता भगवान में आने का प्रसंग आता है। और इस राग द्वेष के कारण ही जीव संसारी है, अनीश्वर है। तो जीव में अनीश्वरत्व का प्रयोजक राग द्वेष ईश्वर में भी यदि रहेगा तो ईश्वर का जो कार्य है किसी को मोक्ष देना, किसी को संसार देना, ये तो यही ज्ञापन कर रहा है कि ईश्वर में राग द्वेष है। और राग द्वेष ये अनीश्वरत्व का प्रयोजक है। तो भगवान भी अनीश्वर सिद्ध हो जाएंगे, कृष्ण भी। और आक्षेपकर्ता यही चाहते हैं, अनीश्वर ही सिद्ध करना। इस अभिप्राय से ये जो अवतरण भाष्य में शंका बताई गई थी कि तव तरहि राग द्वेषोस्तः, यदि किसी को मोक्ष दोगे, किसी को संसार प्रदान करोगे तो आप राग द्वेष युक्त हो जाओगे। और राग द्वेष युक्त हो जाओगे तो हमारे तरह ही संसारी सामान्य अनीश्वर जीव सिद्ध हो जाओगे। और यदि जीव हैं आप तो फिर
ये कहना कि सर्ग के प्रारंभ में विवस्वान आदित्य को हमने वो उपदेश किया था और उन सब जन्मों को मैं जानता हूं, क्योंकि ये हूं अनावृत ज्ञान शक्ति हूं ईश्वर होने के नाते, ये सब सिद्ध नहीं हो पाएगा। राग देशवत्ता सिद्ध होगी तो भगवान जिससे अपने में राग द्वेष भी सिद्ध न हो और प्राणियों को मोक्ष तथा अभ्युदय की सिद्धि भी हो, ऐसा उत्तर दे रहा है 11वें श्लोक में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्तान तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इसमें भगवान ये कह रहे हैं, मैं तो राग द्वेष रहित हूं, सबको एक जैसा फल देने में समर्थ भी हूं, मुक्त करने में। तो भी सबको मैं एक जैसा फल दे नहीं सकता, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है अनुग्रह करना, और अनुग्रह का अर्थ होता है जिसकी जो मांग है उसे वह प्रदान करना, अपेक्षा की पूर्ति करने का नाम होता है अनुग्रह। तो प्राणी एक फल की अपेक्षा लेकर के सभी के सभी भगवान के पास नहीं आते हैं। भगवान के पास आने वाले सभी प्राणियों की प्रार्थनाएं अलग अलग होती हैं, अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं, और उन अलग अलग अपेक्षाओं को अपेक्षा के विषयभूत अपेक्षित अर्थ को प्रदान करके माना जाता है कि भगवान अनुग्रह करता है। किसी भी व्यक्ति के अपेक्षित अर्थ की पूर्ति करने का नाम ही उस व्यक्ति पर अनुग्रह होता है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इससे यथा शब्द से लिया गया ये न प्रकारेण, वो प्रकार है प्रार्थना, अपेक्षा। तो जिस प्रार्थना को लेकर के मेरे पास आते हैं, मैं भी तान यानी मेरे पास आए हुए अपेक्षा लेकर के प्राणियों को उनकी अपेक्षा को जान करके पूर्ण कर देता हूं। तांस तथैव भजाम्यहम्, तो उनका भजन भगवान करते हैं। तो भजन का अर्थ है अनुग्रह। तान भजामि का अर्थ भाष्कर भगवान करते हैं तान अनुगृह्णामि, और तथैव यानी अपेक्षा अनुसार, प्रार्थना अनुसार। तो जैसी प्रार्थना होती है उनकी, जैसी अपेक्षा होती है, उनके अपेक्षित अर्थ को प्रदान करके उन पर मैं अनुग्रह करता हूं। और जो अज्ञानी है तो निश्चित ही उनके अंदर या तो निःश्रेयसापेक्षा या तो अभ्युदयापेक्षा रहेगी, सर्वथा निरपेक्ष नहीं रहेंगे। सर्वथा निरपेक्ष तो ज्ञानी मात्र होता है, और अज्ञानी में कोई न कोई अपेक्षा रहती है, फलार्थित्व तो होता है, और वो फल भगवान के हाथ में है। इसलिए जो भी भगवान के द्वारा प्रदर्शित दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग,
इनका फल चाहते हैं, उन्हें भगवान के द्वारा प्रदर्शित मार्ग का ही अनुसरण करना होता है। इसे उत्तरार्ध में तृतीय पाद के द्वारा भगवान कह रहे हैं कि मम वर्त्म अनुवर्तन्ते, हे पार्थ मनुष्या सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते। तो मनुष्य सब प्रकार से का मतलब चाहे वो अभ्युदयार्थी हो या निश्रेयसार्थी हो, वे मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। और भगवान का मार्ग है भगवान के द्वारा प्रदर्शित मार्ग, और भगवान के द्वारा प्रदर्शित मार्ग है लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग। वो कर्मयोग, ज्ञान योग, प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म, और इसी का अनुवर्तन फलार्थी जन करते हैं। क्योंकि शिवमहिम्न स्तोत्रकार कहते हैं क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषा राधनमृते। तो पुरुष है परमेश्वर, और परमेश्वर की आराधना के बिना, परमेश्वर को मध्यस्थ बनाए बिना कर्म तो हम करते हैं और वो समाप्त भी होता है, अपूर्ण रूप से रहता है मात्र। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि करके जो शास्त्र वचन है वो अपूर्ण रूप से रहता है, लेकिन स्थूल रूप जो उसका है वो तो समाप्त ही होता है। तो क्व कर्म प्रध्वस्तम, तो जो समाप्त हुआ कर्म है वह, और वो उसका अपूर्ण रूप तो हमको दिखता भी नहीं है, अदृष्टात्मक, इसलिए अदृष्ट है वो। वह यदि ईश्वर न हो तो कहां फल देगा? जड़ कर्म। इसलिए तमसि जागृत फलदाने क्रतुमताम, ये कहते हैं। तो कर्म करने वाले प्राणी कर्म तो कर लेते हैं, लेकिन आप उनके कर्मों को याद रखते हो तो किए हुए कर्मों को भूल भी जाते हैं, और उनका समय पर फलोपभोग कराने के लिए आप जगते रहते हैं का मतलब उनको याद रखते हैं। फलाने व्यक्ति ने फलाने जन्म में फलाना कर्म किया था, उसको ये फल इसका भुगवाना है, ऐसा स्मरण भगवान रखते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मम ईश्वरस्य मनुष्या वर्तम, यानी मार्ग का अनुसरण करते हैं। मेरे मार्ग का अनुसरण प्राणी करते हैं सभी प्रकार से। थोड़ा भाष्य है, इस भाष्य को देखिए। ये यथा, यानी येन प्रकारेण, येन प्रयोजनेन, येन प्रकारेण का अर्थ करते हैं, यथा का अर्थ है येन प्रकारेण, वो प्रकार है प्रयोजन, यानी यत् फलार्थितया, ये यथा शब्द का ही अर्थ है। जिस फल के अर्थी बन करके मेरे पास आते हैं, माम प्रपद्यन्ते, तान तथा एव तत्फल दानेन भजामि, यानी अनुगृह्णामि, अहम इति एतत्। तो जो प्राणी जिस फल को चाहते हुए मेरे पास आते हैं, मैं उनके उस फल को प्रदान करके उन पर अनुग्रह करता हूं, उनका भजन करता हूं, करता है। और कई एक प्राणी ऐसे आते हैं भगवान के पास, आने वालों की संख्या अधिक उन्हीं की है जो भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं संसारांत पाती फल।
इसलिए उनमें संसार अंतःपाती फलार्थित्व ही होने से उन पर अनुग्रह का स्वरूप होगा उनकी संसार अंतःपाती जिस फल की कामना है उस कामना की पूर्ति करना, वो फल प्रदान करके। वैसा मैं करता हूं, उनके प्रति मेरा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन वे चाहते ही नहीं जो निरतिशय आनंद है मोक्ष, तो चाहेंगे ही नहीं तो जबरदस्ती दिया नहीं जा सकता, वो अनुग्रह भी नहीं माना जाएगा। तो भगवान निरतिशय आनंद देने में समर्थ होने पर भी सबको इसलिए नहीं देते कि सबकी वो चाह नहीं है। ये आगे कह रहे हैं कि तेषाम मोक्षम प्रति अनर्थित्वात्, तो तेषाम अभ्युदयार्थी नाम, जो संसार को चाह रहे हैं वे निरतिशय आनंद रूप मोक्ष के अनभिलाषी होने से, अर्थी न होने से, उनको वो निरतिशय आनंद देना ये उन पर अनुग्रह नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं देता हूं। नहीं एकस्य मुमुक्षुत्वं फलार्थित्वं च युगपत् संभवति, और ये संसार की चाह भी और मोक्ष की चाह भी ये दोनों साथ साथ नहीं होती। युगपत एक व्यक्ति अभ्युदयार्थी भी हो और मोक्षार्थी भी हो, ये नहीं होता। हाँ, ये क्रम समुच्चय तो हो सकता है, कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा का क्रम समुच्चय है, सह समुच्चय नहीं है। या तो केवल ज्ञान का फल चाहे या तो वो संसार चाहे, ये होता है। दोनों चाह एक साथ अंतःकरण में तो एक समय एक ही वृत्ति रहती है ना, एक विकार रहेगा। या तो अभ्युदय इच्छा रहेगी या तो मोक्ष इच्छा रहेगी। मुमुक्षा और अभ्युदय इच्छा ये दोनों साथ साथ नहीं होती। इस अभिप्राय से कह रहे हैं, इसलिए दोनों भी दे दें तो ये नहीं बनता। इसलिए एक ही अपेक्षा, और यदि दोनों हैं, आपात मुमुक्षा में दोनों होता है तो उसमें तारतम्य होता है, न्यूनाधिक्य रहेगा। तो देखा जाएगा, भगवान देखते हैं वे अंतर्यामी होने के कारण किसे प्राथमिकता दे रहा है, महत्व किसको दे रहा है, अभ्युदय को या मोक्ष को। तो जिसे महत्व देता है अंदर से उसी को भगवान मानते हैं कि ये प्राथमिकता है इसकी, उसको पूर्ण करते हैं। इसलिए मोक्ष का अव्यभिचरित साधन, ज्ञान का अव्यभिचरित साधन बताते हुए उपनिषदें बताती है, मुंडक उपनिषद और कठोपनिषद, कि यमे वैस वृणुते तेन लभ्य तशेष आत्मा भी वृणुते तनुम स्वाम। तो एसह का अर्थ भाष्कर भगवान करते हैं साधक। यमेव यानी परमात्मानम एव, यम ये यत् सर्वनाम परमात्मा का परामर्शक है, और एवकार व्यावर्तक है अभ्युदय का। संसार अंतःपाती जो फल है उसका व्यावर्तक है एवकार। तो यमेव यानी परमात्मानम एव, तो परमात्मा है निरतिशय सुख, निरतिशय आनंद, यो वै भूमा तत्सुखम के अनुसार। तो जब निरतिशय आनंद को ही चाहते हैं, ये है तीव्र मुमुक्षा।
और जब तीव्र मुमुक्षा होती है तो माना जाता है उसको प्राथमिकता दे रहा है, बाकी सब अपेक्षाएं समाप्त हुई और वही हो जा, परमात्मा ही प्राप्त हो जा, परमात्मा को ही प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। यमेव एष वृणुते, वृणुते का अर्थ करते हैं भाष्कर भगवान की प्रार्थयते। तो जब परमात्मा को ही यह साधक प्राप्त करने की इच्छा रखता है, परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहता है, यानी शुद्ध मुमुक्षा होती है, तो तस्य साधकस्य येष आत्मा, वो जो उसके द्वारा अभिलषित आत्मा है, वह विवृणुते तनुम स्वाम, अपने पारमार्थिक स्वरूप को उसकी अहम वृत्ति में अभिव्यक्त करता है, यानी स्वयं का आत्मा के रूप में भगवान अनुभव कराते हैं। इसी श्रुति का अनुवाद करते हुए तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, इसमें भगवान कहेंगे तेषाम यानी परमात्मा अर्थीनाम, परमात्मा को मात्र जो चाहते हैं उन्हीं को भगवान अपना यथार्थ स्वरूप प्रदान करते हैं, और भगवान के परमार्थ स्वरूप में अवस्थान स्वस्वरूप अवस्थान कहलाता है, यही मोक्ष है। तो स्वस्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष, जिसे यहाँ पर मदभाव शब्द से भगवान कह रहे हैं, और उस मदभाव की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति उनको कराता है। ये दोनों यमेव एष वृणुते, इसमें एवकार बता रहा है, फलार्थित्व उसमें नहीं रहेगा, फलार्थित्व का व्यावर्तक है ये एवकार। इसलिए एकस्य पुरुषस्य, एक पुरुष में युगपत मुमुक्षुत्वम फलार्थित्वंच न संभवति, जो साधन में प्रवृत्त करने वाला फलार्थित्व या मुमुक्षुत्व, युगपत दोनों एक में नहीं होंगे। यदि आपात मुमुक्षा है तो वो साधन में प्रवृत्त नहीं कर पाती, जो फलार्थिता है दूसरी उसके साधन में अधिक प्रवृत्ति होगी। हाँ, एक काल में नहीं होगा, युगपत कहा जा रहा है ना। तो युगपत मुमुक्षुत्वम फलार्थित्वंच एकस्य नहीं संभवती, इसलिए इनमें से जो मुख्य होगा जिस साधन में, यानी फलार्थित्व यदि मुख्य है तो फल का साधनभूत जो प्रवृत्ति मार्ग है उसी में उसकी प्रवृत्ति होगी, भगवान उसी में प्रवृत्ति करा करके उस फल को प्राप्त कराते हैं। और यदि मुमुक्षुत्व है प्रधान, तो मोक्ष के साधन में प्रवृत्ति करा करके श्रवण मनन आदि में ज्ञान द्वारा मोक्ष प्रदान करते हैं। अतो ये फलार्थिन तान फल प्रदानेन, अतः का अर्थ है युगपत साधन में प्रवृत्त करने वाली फलेच्छा या मुमुक्षा युगपत एक व्यक्ति में संभव न होने से, दोनों एक व्यक्ति में एक ही होगी। प्रवर्तक या तो फलाभिलाषा होगी या तो मुमुक्षा होगी। यहाँ फलाभिलाषा से लेना संसार अंतपाती फल की अभिलाषा। तो जो प्रधान है उसके साधन का अनुष्ठान करा करके भगवान उसकी उस आकांक्षा को पूर्ण करते हैं। अतो ये फलार्थिन तान फल प्रदानेन, और ये यथोक्तकारिण तू अफलार्थिनो मुमुक्षवश्च तान ज्ञान प्रदानेन, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते,
इसमें यथा शब्द का अर्थ है न कि यथ फलार्थितया। तो जो फलार्थी हैं उन्हें तो उस फल का जो साधन है उस साधन के अनुष्ठान में प्रवृत्त करके उस साधन द्वारा उस फल को प्राप्त कराते हैं। और जो यथोक्तकारी है, इसमें यथोक्त का अर्थ है अध्याय द्वय द्वारा उक्त जो साधन योग, और उस योग का अनुष्ठान कर रहे हैं और फल नहीं चाह रहे संसार अंतःपाती, निष्काम हो साधन में प्रवृत्त हैं। लेकिन अभी तो साधक होने के नाते इच्छा तो जरूर होगी, संसार अंतःपाती फल की इच्छा नहीं है, तो अलौकिक जो मोक्ष है उसकी इच्छा रहेगी। अज्ञानी हो और सर्वथा निरीक्ष्य हो ऐसा नहीं होता, उसमें इच्छा जरूर रहेगी। लौकिक इच्छा नहीं होगी तो अलौकिक जो मोक्ष है उसकी इच्छा रहेगी। तो इसलिए कहते हैं कि मुमुक्षवश्च मोक्ष की इच्छा से संपन्न है। तो तान ज्ञान प्रदानेन, उनको ज्ञान प्रदान करके वो मुक्त करते हैं। और ये ज्ञानिन सन्यासिनो मुमुक्षवश्च तान मोक्ष प्रदानेन, यानी जो अभिनिष्काम कर्म के अधिकारी हैं मुमुक्षु, उनको ज्ञान की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान प्रदान से ज्ञान की योग्यता प्रदान कर दी तो वे अंतरंग साधन श्रवण मनन निध्यासन में उनको लगा लेते हैं। तो शुभेच्छा को भी ज्ञान कहा गया है, ज्ञान के साधनों को भी, अंतरंग साधनों को भी ज्ञान के, अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि ज्ञान है ना। इसलिए पहले जो यथोक्तकारिण हैं वे हैं फलार्थी नहीं हैं, मुमुक्षु हैं और कर्मयोग कर रहे हैं। ज्ञान निष्ठा का साधनभूत जो कर्मयोग है, कर्मनिष्ठा, उसमें प्रवृत्त है, तो उनको ज्ञान प्रदान करके अनुग्रह करते हैं। ज्ञान प्रदानेन तान अनुगृह्णामि अहम, ऐसा पूर्व के साथ अन्वय करना। तो का मतलब ज्ञान की योग्यता ज्ञान के साधनों से वे संपन्न करते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि आ जाता है। और फिर जो ज्ञानी है उनको ज्ञान का जो फल है समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष, वह प्रदान करके उन पर अनुग्रह करता है। तो ये ज्ञानी न, इसमें ज्ञानी न से लेना साक्षात्कार के साधनों से जो संपन्न है, उन्हें फिर अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार करके साक्षात्कार समकाल में ही मोक्ष होता है। वो मोक्ष है समूल अध्यास की निवृत्ति। तो ये ज्ञानिनः सन्यासिनो मुमुक्षवश्च तान मोक्ष प्रदानेन, मोक्ष है समूल अध्यास की निवृत्ति, जिसके रहते हुए नित्य मुक्त होता हुआ भी जीव बद्धता सी की अनुभूति करता है। वो समझता है मैं बद्ध हूं। इस भ्रांति की निवृत्ति, अब्रह्मता की निवृत्ति का नाम है मोक्ष। वो प्रदान करते हैं, वो होता है साक्षात्कार समकाल में ही। इसलिए ये ज्ञानी न में ज्ञानी शब्द से लेंगे अभी साक्षात्कार के निकट पहुंचे, साक्षात्कार की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली है, तो उन्हें अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार करा करके उनकी अब्रह्मता की जो भ्रांति है उस भ्रांति को मिटा देते हैं। और जो दुखी है और दुख की निवृत्ति के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान के द्वारा
यानी शास्त्र के द्वारा प्रदर्शित जो साधन है उन साधनों को अपनाते हैं, उनको उनके अभिलषित दुख निवृत्ति को प्रदान करते हैं, उनके दुख को दूर करते हैं। ये आगे कह रहे तथा आर्तान आरती हरणेन, तो जो आर्त हैं दुखी हैं उनकी आरती यानी दुख को दूर करके उन पर अनुग्रह मैं करता हूं। तो ये भगवान के पास आने वाले लोगों की अभिलाषा ऐसी ऐसी होती है। कोई फलार्थी है, फलार्थी में अर्थार्थी आ गया, कोई मुमुक्षु है, मुमुक्षु के फिर अवान्तर दो भेद हैं, एक बहिरंग साधन का अधिकारी है, एक अंतरंग साधन का अधिकारी है। बहिरंग साधन के अधिकारी को बहिरंग साधन अनुष्ठान द्वारा अंतरंग साधन की योग्यता प्रदान करता है। अंतरंग साधन संपन्न व्यक्ति को उसका जो फल है साक्षात्कार वो करा करके मोक्ष प्रदान करते हैं, और जो आर्त है उसके आरती की निवृत्ति करते हैं। तो इति एवं यथा प्रपद्यन्ते, यथा शब्द से ग्राह्य जो प्रकार है भगवान के पास प्राणियों के आने का, मनुष्यों के आने का, वो 3 प्रकार बताए। उन तीनों प्रकार के लोगों को इस प्रकार भगवान अनुग्रहित करते हैं। तान तथा एव भजामि इत्यर्थ, ये पूर्वार्ध का व्याख्यान हुआ। इससे बताया भगवान ने कि स्वयं में कोई राग द्वेष नहीं है, और प्राणियों पर जो अनुग्रह है वह कोई राग द्वेष निमित्तक या मोह निमित्तक नहीं है। उनकी प्रार्थना वैचित्र्य को लेकर के फल वैचित्र्य, भगवान के द्वारा प्रदत्त फल वैचित्र्य है। ये कहते हैं न पुनः राग द्वेष निमित्तम मोह निमित्तम वा कश्चित भजामि, किसी भी प्राणी को मैं राग द्वेष से प्रवृत्त होकर के विषम फल प्रदान नहीं करता हूं। न तो मोहवशात, अनावृत ज्ञान शक्ति हूं, इसलिए अविवेक मेरे में रह नहीं सकता, और राग द्वेष भी नहीं है, निर्दोष है न परमात्मा। तो सर्वथा अपि यानी सर्वावस्थस्य मम ईश्वरस्य वर्तम मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्या। तो सर्वथापि यानी सभी प्रकार से सर्वावस्थस्य यानी परमात्मा का ही अनेकों रूपों में अवस्थान है, और उन आगे कहेंगे कि जो जिन देवताओं के प्रति श्रद्धा रखता है उन देवताओं का भी एक प्रकार से भगवान ही रूप धारण करके उस रूप में विद्यमान है। इसलिए सर्वावस्थ जो मैं, और उन सर्वावस्थ मेरे ईश्वर का ही वर्त यानी मार्ग प्राणी मनुष्य अनुसरण करता है। यत् फलार्थितया यस्मिन् कर्मणि अधिकृता ये प्रयतन्ते ते मनुष्या उच्यन्ते। मनुष्य कौन है? तो कहते हैं कि जिस साधन के फल विशेष को चाहते हुए उस साधन में प्रवृत्त हुआ है, फलेच्छा से तत्त साधन में प्रवृत्त होने वाला मनुष्य कहलाता है। मत्वा कर्माणि सेवते यह स मनुष्य, ये मेरे इष्ट फल की प्राप्ति का साधन है, ऐसा
मान करके जान करके जो साधन में प्रवृत्त होता है वो है मनुष्य। मत्वा कर्माणि सेवते यह स मनुष्य। तो इसलिए कहते हैं कि यत् फलार्थितया यस्मिन् कर्मणि अधिकृता ये ते मनुष्या उच्यन्ते, यानी तत्त साधन के फलार्थी बन करके तत्त साधन के अधिकारी प्राणी को माना जाता है मनुष्य। और हे पार्थ सर्वश यानी सर्व प्रकार ही, तो सभी प्रकार से भगवान के द्वारा प्रदर्शित साधन का ही अनुसरण मनुष्य करते हैं, ये यहां पर कहा गया। यानी राग द्वेषादि से रहित ईश्वर है, ये बताने के लिए 11वां श्लोक था। 12वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, यदि तव ईश्वरस्य रागादि दोषाभावात् सर्व प्राणीषु अनुजिगृक्षायाम तुल्यायाम सर्वफल प्रदान समर्थे च त्वयि सति वासुदेव सर्वम इति ज्ञानेन एव मुमुक्षव सन्त कस्मात् त्वाम एव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारणम। तो ये कह रहे हैं, तो आप राग द्वेष से रहित हैं यदि, जैसे जीवों में राग द्वेषादि होते हैं ऐसे राग द्वेषादि दोष नहीं है, निर्दोष है। और प्राणी मात्र पर अनुग्रह आपका समान है, अनुग्रह इच्छा, अनुजिगृक्षा कहते हैं अनुग्रह की इच्छा, एक जैसा अनुग्रह आप करते हैं। और किसी के प्रति राग द्वेष न होने के कारण अनुग्रह में कोई तारतम्य नहीं है, सातिशयता नहीं है कि इस प्राणी विशेष के प्रति अधिक अनुग्रह, एक के प्रति कुछ अनुग्रह, कम अनुग्रह, ऐसा अनुग्रह में तारतम्य का प्रयोजक राग द्वेषादि होते हैं, वो आपके अंदर नहीं है। इसलिए अनुग्रह भी समान रहेगा। तो सर्व प्राणीषु अनुजिगृक्षायाम तुल्यायाम, सब प्राणियों पर अनुग्रह करने की इच्छा भी एक जैसी है, समान है। और सर्व फल प्रदान समर्थे च त्वयि सति, और अनुग्रह की इच्छा सब प्राणियों में आप में एक जैसी है, सब प्राणी के विषय में, और सबको फल प्रदान करने का आप में सामर्थ्य भी है। और सब फल प्रदान करने का सामर्थ्य है। सर्वोत्कृष्ट जो मोक्ष है वो मोक्ष भी सबको प्रदान करने का सामर्थ्य आपके अंदर है। तो क्यों सभी के सभी प्राणी मोक्ष का साधनभूत जो वासुदेव सर्वमिति इत्याकारक ज्ञान है, उस ज्ञान मार्ग को अपना करके, निःश्रेयस को अपना करके, श्रेय को अपना करके मुक्त क्यों नहीं होते? मोक्ष ही आपसे क्यों नहीं प्राप्त करते? ये प्रश्न है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानेन एव मुमुक्षव सन्त कस्मात् त्वाम एव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते। भगवान को प्राप्त करने का अर्थ है मुक्त होना। तो वासुदेव सर्वमिति यह इस ज्ञान से आपको ही क्यों प्राप्त नहीं करते? सब निरतिशय फल जो मोक्ष है उसी की इच्छा करते हुए उसके साधन को क्यों नहीं अपनाते?
ये अर्जुन का प्रश्न है। जैसे नचिकेता का यमराज जी के प्रति प्रश्न था। ये श्रेय और प्रेय दो साधन हैं, तो दोनों को अपनाने में स्वतंत्र मनुष्य हैं। तो क्यों सभी के सभी श्रेय को ही अपना करके मुक्त नहीं होते, प्रेय को क्यों अपनाते हैं? वही प्रश्न एक प्रकार से यहाँ पर अर्जुन का है, नचिकेता का यमराज जी के प्रति जैसा था। शब्द बदल गए हैं लेकिन अर्थ वही है कि प्रेय का ही अनुसरण ज्यादा लोग क्यों करते हैं, प्रेय मार्ग में क्यों प्रवृत्त होते हैं। प्रेय मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग जो ज्ञान मार्ग है उसमें क्यों सबके सब प्रवृत्त होकर के, और उसका फल भी उत्कृष्ट है मोक्ष, उसको क्यों नहीं चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं श्रृणु तत्र कारणम, सब के सब श्रेय मार्ग में प्रवृत्त नहीं होते हैं, इसमें हेतु है। ये बताया जा रहा है 12वें श्लोक में। तो 12वें श्लोक का उच्चारण किया जा। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्त, तो कर्म वर्णाश्रम विहित जो कर्म है और उन वर्णाश्रम विहित कर्मों का फल प्राप्ति, ये है कर्मणाम सिद्धि, फल निष्पत्ति, फल की प्राप्ति। तो वर्णाश्रम विहित कर्मों के फल की प्राप्ति की चाह, और कांक्षन्तः इसमें क्षत्रिय प्रत्यय है, वो हेतु अर्थ में है। तो कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः, इससे एक प्रकार से बताया गया कर्म फलार्थिता होने के कारण। पहले बताया भाष्यकार भगवान ने फलार्थित्व और मुमुक्षुत्व युगपत एक व्यक्ति में रह नहीं सकते। तो सब के सब श्रेय मार्ग में प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, इसमें निमित्त हैं उनके अंदर जो कर्म फलेच्छा है। वो कर्म फलेच्छा मोक्ष का साधन जो ज्ञान है उसमें प्रवृत्त नहीं होने देती, उसमें वो बाधक बनती है। वो तो परिपंथी है ना। काम को कहा शत्रु वैरी, और ज्ञानी का तो नित्य वैरी है, ज्ञान का तो ये शत्रु है। तो ये काम है कर्म फलेच्छा, और वो जो कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः शब्द के द्वारा बताई गई फलार्थिता है, कर्म फलार्थिता, वह कर्म फलार्थिता क्या करती है? फलेच्छा साधन में प्रवृत्त करती है। तो यह यानी अस्मिन मनुष्य लोके, ये जो मनुष्य लोक है, मनुष्य योनि है, इसमें मनुष्यों से देवता यजन्ते, देवताओं का यजन कराती है। देवता है इंद्रादि देवता। तो कर्म फल है स्वर्गादि, और स्वर्गादि कर्म फल की इच्छा वो क्या करती है कि स्वर्गादि प्राप्ति का साधन भूत जो वेद ने बताया हुआ अग्निहोत्रादि है, जिसमें इंद्रादि देवताओं का यजन होता है,
दर्श पूर्णमासादि हैं, इन सब स्वर्ग प्राप्ति के साधन भूत याग जो देवता यजनात्मक है, तो यह देवता यानी इंद्रादय इंद्रादि देवता, इंद्रादीन देवतान, देवता कर्म द्वितीय बहुवचन है, यजंते का कर्म है। तो इंद्रादि देवताओं का यजन करते हैं, यानी इंद्रादि देवता निमित्तक आह्वनीय अग्नि में आहुतियां प्रदान करते हैं, अर्थात केवल कर्म करते हैं, केवल कर्मी है, कर्म मार्ग का आश्रय लेते हैं। यह देवता यजंत, इससे बताया गया एक प्रकार से प्रेय शब्दित जो कर्म मार्ग है उसे अपनाते हैं। कठोपनिषद में श्रेय और प्रेय दो बताया ना, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेता, तो संपरित्य विविनक्ति धीर, जो धीर होता है वो तो प्रेय की अपेक्षा उत्कृष्ट श्रेय को देख करके श्रेय का वर्णन करता है, लेकिन वो विवेक की कमी, विवेक को ढक देता है, विवेक ज्ञान को ढक देता है काम। ज्ञानम आवृत्य देहिनम मोहयति कहा था ना, ये विमोहयतेस ज्ञानमावृत्य देहिनम, तो ये काम, और वो काम है फलेच्छा। तो ये कर्म फलेच्छा विवेक का आवरण बन जाती है, विवेक को अवरुद्ध करके देहात्माभिमानी में मोह उत्पन्न करती है, और मोह उत्पन्न करेगी तो फिर वो अभ्युदय और श्रेय, इसमें जो क्या नाम निश्रेयस मोक्ष, इनमें जो अंतर है, सातिशयता निरतिशयता, अनित्यत्व नित्यत्व, स्वातंत्र्य पारतंत्र्य, ये सब रहने नहीं देती विवेक बोध। और फिर अभ्युदय के साधन में ही प्रवृत्त कराती है। योग क्षेमात उन्नति कहते हैं ना, मंद जो होता है, जब मोहग्रस्त हो गया तो मंद हो गया, तो मंद हो गया तो योग क्षेम निमित्त प्रेय का ही वर्णन करता है, ऐसा कठोपनिषद में कहा गया। वही यहाँ पर भी कहा जा रहा है एक प्रकार से कि यह देवता यजंत, यानी प्रवृत्ति मार्ग को अपनाते हैं। अर्जुन ने पूछा न कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानेन एव मोक्षो संत कस्मात् त्वाम एव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते, यानी मोक्ष के साधन को ही सब के सब अपना करके क्यों मुक्त नहीं होते? जब आप में राग द्वेष नहीं है, सबको मोक्ष प्रदान करने का सामर्थ्य भी है, तो क्यों आपसे मोक्ष रूपी उत्कृष्ट फल को प्राप्त न करके निकृष्ट फल संसारांतपाती ही प्राप्त कर लेते हैं? तो कहते हैं नचिकेता की तरह न होने से। वो तो नचिकेता कहते हैं कि आप जैसे व्यक्ति को प्राप्त करके, यमराज जी को नचिकेता कहते हैं, और ये जान करके कि देवता भी जिसका निर्णय नहीं कर सके ऐसा निर्णय कराने वाला हमें उपलब्ध है, आप जैसा आचार्य, और तब भी उनसे वो सर्वोत्कृष्ट फल मोक्ष का साधन आत्मज्ञान को छोड़ करके कौन ऐसा मूढ़ होगा जो संसार चाहेगा और दीर्घायु आदि बना चाहेगा? तो ये ऐसा विवेक तो रह सकता है नचिकेता जैसे व्यक्ति में, जिनमें कर्मनाम सिद्धिम कांक्षन तत्व नहीं है, फलार्थित्व नहीं है, कर्म फलार्थित्व नहीं है, उनका विवेक ही पुष्ट रह सकता, वो धीर है। वे तो वो श्रेय को ही अपना सकते हैं, प्रेय को नहीं। तो यह देवता यजंत शब्द से कहा गया एक प्रकार से देवता यजंते से प्रेय मार्ग को अपनाते हैं।
श्रेय को छोड़ देता है। और ऐसा क्यों होता है? कहते ही यानी यस्मात् मानुषे लोके, यानी मनुष्य योनि में कर्मजा सिद्धिर क्षिप्रम भवती। क्षिप्रम का अर्थ है शीघ्र ही, जल्दी ही। वर्णाश्रम विहित कर्म का फल प्राप्त होता है, क्योंकि वर्णाश्रम विहित कर्म का अधिकारी मनुष्य है ना। और अधिकारी व्यक्ति कोई साधन करता है तो उसका फल जल्दी प्राप्त होता है। तो मनुष्य योनि में जल्दी ही वर्णाश्रम विहित कर्म से फल की प्राप्ति होने के कारण ये अधिकतर फलेच्छा, कर्म फलेच्छा जो है मनुष्यों को उनके विवेक को आवृत्त करके कर्म मार्ग में ही प्रवृत्त कर देती है। और वो फलेच्छा मुमुक्षुता की आवरक है, विवेक की आवरक है। नित्यानित्य वस्तु विवेक को ढक देगी, उदित ही नहीं होने देगी। तो फिर मुमुक्षा वास्तविक नहीं हो पाएगी। वास्तविक मुमुक्षा नहीं हो पाएगी तो मोक्ष के साधन में प्रवृत्ति नहीं होगी। वो फलार्थी अर्थार्थी रहेंगे, या तो आर्त रहेंगे या तो अर्थार्थी रहेंगे, जिज्ञासु नहीं बनेंगे। भाष्य है, इसका भाष्य थोड़ा ज्यादा है, इस पर विचार हम लोग कल करेंगे।